नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं और जब भी हम सर्वे लेकर हाजिर होते हैं तो आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई समाजवादी पार्टी का है तो सर्वे को गलत बता देता है, कोई बसपा का है, अगर कम सीटें हैं तो बसपा वाला उस सर्वे को गलत बता देता है, अगर कोई कांग्रेस का है तो कहता है भैया ये तो फर्जी सर्वे है। दोस्तों, सर्वे आप लोग पूरा देखा करिए। आप सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूं, बिना पूरा सर्वे देखे आप लोग कमेंट मत करिए और वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप हमारे वीडियो पर आकर कमेंट करते हैं तो आप अपना भी एक चैनल खोल लीजिए, आप भी सर्वे दिखाइए। भाई, हम लोग दिन रात आपके लिए काम करते हैं और आप ऊपर से आप लोग उंगली उठाते हैं, तो दोस्तों अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों का सर्वे लेकर हाजिर हैं। बहुत ही सटीक सर्वे होने वाला है आज का, क्योंकि दोस्तों ये सर्वे बहुत ही ग्राउंड पर हर चीज़ों का ख्याल रखते हुए तैयार किया गया है। अब आप पूछेंगे 20 सीटें क्यों? इस वीडियो में आज हम आपको उन 20 सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर मायावती जी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, या यूं कहिए कि मायावती जी ने मुस्लिमों पर दांव खेल दिया है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है, मायावती जी इस पूरे चुनाव में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन लेकर चल रही हैं। दोस्तों, जो मुसलमान है उसे हमेशा से ठगा गया। अब आप देखिए, इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने भी उतना टिकट मुसलमानों को नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने भी उतना ज़्यादा मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। जानते हैं तर्क क्या है इसके पीछे? कि मुसलमानों को टिकट दे दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं इस तर्क को खारिज करता हूं, क्योंकि मुसलमान ना तो किसी को हराता है और ना तो किसी को जिताता है। हाँ, वो निर्णायक भूमिका ज़रूर निभाता है। तो जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी, ये सरासर गलत मानता हूं दोस्तों मैं। हो सकता है आपकी कुछ अलग राय हो, लेकिन मेरी दोस्तों इस पर ये राय। दोस्तों, ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है सुनने में कि कोई पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाती है। ऐसे तो कोई भी मुसलमान संसद नहीं पहुंच पाएगा। याद है आपको 2019 का नतीजा? कुंवर दानिश अली, फजलुर रहमान जैसे तमाम लोग संसद पहुंच गए थे। बीएसपी ने इन्हें मैदान में उतारा था। कैसे जीत गए थे ये? दोस्तों, आंकड़ों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, आंकड़ों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। एक बात और, मैंने किसी सीट के लिए कहा कि बीएसपी जीत रही है तो लोगों ने कमेंट किया बीएसपी 0 आ रही है। आपको बताऊं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बात है 2019 लोकसभा चुनाव की, जौनपुर लोकसभा सीट की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएसपी को वहां पर 5.5 लाख वोट मिला था और कांग्रेस पार्टी को मात्र 25-26 हजार। आप सोचिए अंतर कितना है। तो आप लोग आंकड़ों पर गौर करिए। आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आकर यहां पर सबको एक ही को जिता के चला जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये सर्वे बहुत निष्पक्ष तरीके से ला रहा हूं मैं। 8 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप मैच कराइएगा। हालांकि दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये नतीजा है, लेकिन ये एक रुझान है जिससे आपको तस्वीरें साफ नजर आती हैं। भविष्य दिखता है 4 जून का क्या है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हमने कहा कि 20 लोकसभा सीटें, वो 20 लोकसभा सीटें जहां पर मायावती जी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। तो चलिए वो सीटें पहले जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। सहारनपुर, पीलीभीत, रामपुर, अमरोहा, एटा, बदायूं, अंबेडकर, श्रावस्ती, मुरादाबाद, महाराजगंज, गोरखपुर, संभल, फिरोजाबाद, वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, डुमरियागंज और संत कबीर नगर, आजमगढ़। ये वो 20 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मायावती जी ने इस बार दोस्तों मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। दोस्तों, याद रखिए कि मायावती जी बड़ी नेता है, उनके पास अपना जो वोटर है वो अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक समर्पित वोट बैंक है, कुछ भी हो जाए
वो वोटर दिखता नहीं है, मायावती जी के साथ ही रहता है। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सहारनपुर लोकसभा सीट की। दोस्तों वैसे तो सहारनपुर में चुनाव 19 अप्रैल को ही हो चुका है। सारे प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन जानते हैं ये दौर कब था? जब आकाश आनंद धुआंधार प्रचार कर रहे थे, मायावती जी धुआंधार प्रचार कर रही थी और गजब का माहौल दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाया था। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, अभी भी धुआंधार प्रचार जारी है। दोस्तों सहारनपुर से प्रत्याशी हैं माजिद अली। माजिद अली के बारे में कहा जा रहा है ये रेस में है, रेस में है दोस्तों, जीत भी सकते हैं। अगर हारेंगे तो बहुत ही कम अंतर से। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों मेरी बात। हालांकि इनका नतीजा ईवीएम में कैद है। माजिद अली साहब की बात नहीं हो रही यहां पर दोस्तों दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। और 4 जून को माजिद अली जीत जाएं, कोई ताज्जुब नहीं। तो सहारनपुर सीट माजिद अली के खाते में जा सकती है। यहां बीजेपी को झटका लगने वाला है। दोस्तों अगली सीट है पीलीभीत। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहां पर बीजेपी ने एक बड़ी गलती कर दी थी। बीजेपी ने गलती यह की कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया था। पीलीभीत में भी आपको बताएं कि 19 अप्रैल को ही चुनाव हो चुका है। यहां के प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। और अनीस अहमद के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है कि अनीस अहमद यहां पर तगड़ी फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मैं दोस्तों दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं और सत्ता विरोधी लहर जो चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे इंडिया गठबंधन यहां से जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी के समर्थक इस तरह अंधभक्ति ना करें। मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुने। पीलीभीत भी बीएसपी के खाते में दोस्तों जा सकती है। दोस्तों अगली सीट है रामपुर लोकसभा सीट। रामपुर लोकसभा सीट में तो कुछ बताना कहना ही नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी आप सभी को पता है कि रामपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ लहर चली, जिस तरीके से आजम खान साहब नाराज हुए, मान मनोवल सही तरीके से नहीं हो पाया, अभी भी वो नाराज़ी हैं। जब चुनाव हुआ था तो अखिलेश जी गए थे मिलने जेल में, हालांकि बात नहीं बनी। मुलाकात करके आए, तब भी कहा कि हम तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। और बहुत सारे जो इनके समर्थक थे आजम खान साहब के, वो बसपा की प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। तो ज़ीशान खान का पलड़ा भी रामपुर में भारी है। दोस्तों एक एक आंकड़ों को गौर से देखिए, एक एक आंकड़ों को ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं। ज़ीशान खान रामपुर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अभी तो उनकी किस्मत ईवीएम में कैद है, लेकिन ज़ीशान खान के लिए जिस तरीके से आजम खान साहब के समर्थकों ने समर्थन दिया, उससे इनका जो पलड़ा है वो भारी हो गया है। दोस्तों अगली सीट की हम बात करेंगे। अगली सीट है मुरादाबाद सीट। मुरादाबाद लोकसभा सीट दोस्तों, यहां से इरफान सैफी प्रत्याशी हैं, लेकिन इरफान सैफी साहब के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों यहां इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो जीत सकता है। बीजेपी के हाथ से मुरादाबाद निकलने वाला है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है अमरोहा। यहां से मुजाहिद हुसैन बहुत तगड़ी फाइट कर रहे थे, हालांकि उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद है। अमरोहा भी बीएसपी के खाते में जाएगी। उसकी वजह यही है कि जो कुंवर दानिश अली थे, जो अब कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से प्रत्याशी थे, कुंवर दानिश अली साहब यहाँ से बसपा के सांसद चुने गए थे 2019 में। अब मुजाहिद अली के बारे में कहा जा रहा है कि मुजाहिद अली यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, ये मैं रुझान बता रहा हूँ आपको। नतीजे 4 जून को आएंगे तो आपको मैच कराना है। और जो लोग बीएसपी को हल्के में ले रहे हैं, कृपया वो ये वीडियो ना देखें। बिल्कुल दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बन चुका है। ग्राउंड पर जाएंगे तब आपको दोस्तों पता चलेगा। तो अमरोहा सीट भी बसपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है संभल लोकसभा सीट। दोस्तों संभल में बसपा उतना अच्छा नहीं कर रही है, उतना अच्छा नहीं कर रही है। यहाँ से जियाउर रहमान बर्क साहब
चुनाव जीत सकते हैं। यहां से बीजेपी की हार होगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जहां जहां बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है बीजेपी को फायदा होगा, संभल को याद रखें। वो संभल को दोस्तों याद रखें, कैराना सीट को भी याद रखें। हालांकि कैराना सीट पर मायावती जी ने मुस्लिम चेहरा नहीं उतारा था। हालांकि दोस्तों समाजवादी पार्टी ने वहां से इकरा हसन को मैदान में उतारा है। तो संभल में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगली सीट की हम बात करेंगे, बहुत ही हॉट सीट, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट। दोस्तों यहां मायावती जी ने चौधरी बशीर को टिकट दिया है और अक्षय यादव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। फिरोजाबाद में मुकाबला 50-50 का हो चला है। यहाँ भी चुनाव हो चुका है। जो मैं सीटें आपको बता रहा हूँ यहाँ चुनाव हो चुका है, और जो सीटें जहाँ पर चुनाव नहीं होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो फिरोजाबाद में ईवीएम में किस्मत जो है कैद हो चुकी है, और यहाँ मुकाबला दोस्तों 50-50 का नजर आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है एटा लोकसभा सीट, बेहद महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों। यहाँ मायावती जी ने मोहम्मद इरफान साहब को टिकट दिया है, और यहाँ पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन कमाल का है। एटा सीट पर बसपा आगे दिख रही है। यहाँ पर भी चुनाव हो चुका है। एटा में दोस्तों बसपा कमाल करने वाली है। आप लोग लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिएगा। और बदायूं की बात करेंगे दोस्तों, बदायूं में मुस्लिम खां साहब कड़ी फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, कड़ी फाइट कर रहे हैं। यहां पर मुकाबला 50-50 का नजर आ रहा है। अब आंवला की बात कर लेते हैं दोस्तों। आंवला में दोस्तों आबिद अली साहब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बरेली जिले की ये सीट है। धर्मेंद्र कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आबिद अली साहब यहां पर अच्छा चुनाव लड़ रहे थे। इनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि आबिद अली यहां से कई हजार वोटों से जीतने वाले हैं। दोस्तों अगली सीट है कन्नौज लोकसभा सीट, जो बहुत ज़्यादा हॉट सीट है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बेहद ही वीआईपी सीट है, और यहां से मायावती जी ने एक मुस्लिम को टिकट दिया है। अब दोस्तों यहां पर मुकाबला बड़ा ही रोचक है, बहुत रोचक होने वाला है। जब आप नतीजे देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों पलड़ा यहाँ पर अखिलेश यादव जी का भारी है। देखिए क्या होता है कि जब कोई पार्टी का सुप्रीमो हो, जैसे मायावती जी चुनाव लड़ें, तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होता है, थोड़ा सा एज मिलता है। तो अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं भाई, आप पार्टी बड़ी है उनकी। तो दोस्तों अखिलेश यादव कन्नौज सीट जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। यहाँ पर मायावती जी ने सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ से बीजेपी ने राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा है। तो राजनाथ सिंह दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से फिर से जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मुकाबला एक तरफा, ये मत सोचिएगा, मुकाबला एक तरफा नहीं है, जीत सकते हैं मैं कह रहा हूँ। दोस्तों अगली सीट अंबेडकर नगर, बेहद महत्वपूर्ण सीट, बसपा का गढ़ भी मानी जाती है। अंबेडकर नगर में कमर हयात अंसारी इस बार मैदान में है। बीजेपी ने रितेश पांडे को टिकट देकर दोस्तों अपना ही खेल खराब कर लिया, और ये सीट अंबेडकर नगर भी कमर हयात अंसारी साहब जीत सकते हैं। 4 जून को ये भी संसद पहुंच जाएंगे। 4 जून के बाद इनको भी सर्टिफिकेट मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों रितेश पांडे यहाँ से हारने वाले हैं। दोस्तों अंबेडकर नगर में वैसे तो चुनाव 25 मई को होगा। अभी माहौल बहुत बदल चुका है, और अंबेडकर नगर में बसपा का जो पलड़ा है भारी नज़र आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती में मोइनुद्दीन अहमद खान साहब को टिकट दिया गया है, और इंडिया गठबंधन ने यानी सपा ने राम शिरोमणि वर्मा को मैदान में उतारा है। और श्रावस्ती में भी बसपा खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि चांसेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का है, लेकिन तगड़ी फाइट में दोस्तों बसपा श्रावस्ती में नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर जिले की लोकसभा सीट है डुमरियागंज। यहाँ से मोहम्मद नदीम मिर्ज़ा मैदान में है, बसपा के प्रत्याशी। बीजेपी के जगदम्बिका पाल हैं, और वहीं भीष्म शंकर कुशल तिवारी मैदान में हैं। भीष्म शंकर कुशल तिवारी रेस में आगे लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जगदम्बिका पाल यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, और थोड़ी सी कहा जा रहा है कि वहाँ पर
नाराज़गी है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी थोड़ा सा वहाँ पर दोस्तों मजबूत है। कह रहे दोस्तों यहाँ एक तरफा मुकाबला नहीं है कि पाल साहब जीत ही जाएंगे, एकदम एक तरफा ऐसा नहीं है। तगड़ी फाइट होगी, त्रिकोणीय मुकाबला आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब मायावती जी ने यहाँ से प्रत्याशी भी बदला था, उसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। बहरहाल दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे संत कबीर नगर की। दोस्तों संत कबीर नगर सीट बहुत पेचीदा सीट है और यहाँ से नदीम अशरफ को मैदान में उतारा गया है। यहाँ से मायावती जी ने मोहम्मद आलम, सैयद दानिश, फिर नदीम अशरफ। इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है मुसलमानों में, थोड़ी सी संत कबीर नगर में दिक्कत है कि बार बार जो प्रत्याशी बदला गया दोस्तों उसका प्रभाव पड़ जाता है। अब मोहम्मद आलम के गुट भी नाराज़ होगा, सैयद दानिश का गुट भी नाराज़ होगा, नदीम अशरफ का एक गुट तैयार होगा। नदीम अशरफ कोई नोन फेस नहीं है, हालांकि बसपा का जो प्रत्याशी होता है वो हाथी होता है, तो प्रत्याशी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर पार्टियाँ जो हैं चुनाव लड़ रही हैं। अब बीजेपी कह रही है यहाँ पर कोई प्रत्याशी मायने नहीं रखता, यहाँ पर कमल का फूल ही मायने रखता है। तो संत कबीर नगर में भी त्रिकोणीय मुकाबला मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों अगली सीट है आजमगढ़ लोकसभा सीट। दोस्तों आजमगढ़ में भी मायावती जी ने बार बार टिकट बदला। भीम राजभर को, सबीहा अंसारी को, मसूद आलम को टिकट दिया। निरहुआ यहाँ से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव यहाँ से दोस्तों चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट है महाराजगंज लोकसभा सीट। दोस्तों महाराजगंज में तगड़ी फाइट होने वाली है, तगड़ी फाइट। यहाँ पर कोई एक तरफा जीत किसी की नहीं होने वाली है। यहाँ पर तीनों प्रत्याशी बराबर टक्कर दे रहे हैं। अब कौन ऊपर निकल आए ये कहा नहीं जा सकता। गोरखपुर में दोस्तों मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है, बेहद रोचक होने वाला है। हाँ, यहाँ से मायावती जी ने जावेद सिवनानी को टिकट दिया है, बीजेपी ने रवि किशन को, और काजल निषाद यहाँ से प्रत्याशी हैं। और तीनों जो प्रत्याशी हैं एवरेज ही हैं। अब देखते हैं कि जो मुस्लिम है ख़ास तौर से वो किस तरफ जाता है। अगर मुसलमान बसपा के साथ आया यहाँ पर तो दोस्तों गोरखपुर भी बसपा जीत सकती है, गोरखपुर भी बसपा जीत सकती है अगर मुस्लिम वोटर यहाँ पर आया तो। 1 जून को यहाँ पर चुनाव होने वाला है। दोस्तों अगली और आखिरी सीट है वाराणसी लोकसभा सीट। यहाँ से मायावती जी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया। अच्छा, एक रोचक किस्सा ये है कि पहले मायावती जी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया, फिर सैयद नियाज अली को दिया, फिर मायावती जी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया। इससे भी थोड़ी सी दिक्कत है। और वैसे भी वाराणसी में दोस्तों नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं। बसपा लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ी टक्कर देगी। बसपा अजय राय का उतना कुछ यहाँ पर नहीं है, माफ़ करिएगा, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन बार बार वो चुनाव हार रहे हैं। तो मुकाबला इस बार वाराणसी में बसपा के प्रत्याशी और मोदी जी के बीच होगा। तो दोस्तों ये हैं उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटों का महा ओपिनियन पोल। ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कुल मिलाकर 20 लोकसभा सीटों को देखा जाए तो 10-12 सीटों पर बसपा जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 25% टिकट दिया है मुसलमानों को मायावती जी ने इस बार, तो ये ऐतिहासिक है। अब नतीजे क्या होंगे दोस्तों वो तो हमें 4 जून को इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल ये है हमारा सर्वे, ये है हमारा महा ओपिनियन पोल, हमारा आकलन। आपका भी कुछ आकलन होगा, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कोई ऐसी टिप्पणी मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।